हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक विनर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंसेस को डिस्कस किया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेस को हम साथ में ही कवर कर लेंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू करें, जो भी आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इनकी पहचान हम लोग देख लेते हैं। यानी ये सेंटेंसेस अगर एक्टिव वॉइस में लिखे होंगे तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो उस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने पर इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई देगी, यानी आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई देगी। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने नीचे दिया गया है, आई एम हेल्पिंग यू। आप देख सकते हैं इसमें क्या आया है, एम आया है ना, और एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसमें क्या लगा हुआ, आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसमें वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी होगी। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी होगी। यानी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था और जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इसमें आईएनजी फॉर्म दी होती है। और डिफरेंस क्या है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर दिया होगा और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें इज, एम या आर दिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे बना देना है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज, एम या आर का प्रयोग करना है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम इज, एम, आर लगाएंगे और पास्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे। बाकी सभी कुछ सेम रहेगा। उस इज, एम, आर या वॉज, वर के बाद हमें क्या लगाना है, बींग लगाना है, BEING, बींग लगाना है। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। इसको बनाकर दिखाते हैं जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी देखेंगे सेंटेंस में हमारी वर्ब कौन सी आई है। तो आप देखिए इज आया है, इसके साथ क्या लगी हुई है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब है सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बनाना हमें पैसिव वॉइस है, तो हमें ये देखना होगा कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी आ मैन से शुरू हो रहा है। तो बनाने का तरीका यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। यानी आ मैन की जगह मैंगोज आ जाएंगे, सब मैंगोज आ जाएंगे और सब मैंगोज की जगह पे क्या आ जाएगा, आ मैन आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम मैंगोज, सम मैंगोज, यानी सबसे पहले हमने उठाया है क्या, ऑब्जेक्ट। सम मैंगोज एक वचन है या बहुवचन है, जैसा कि सम मैंगोज बहुवचन है और बहुवचन के साथ इज, एम या आर में से क्या यूज़ होना चाहिए, आर यूज़ होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर। ठीक है, यानी इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, सम मैंगोज, वर्ब की जगह पे हमारी वर्ब आई है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आईएनजी फॉर्म आ गई ना, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। ये याद रखिएगा, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना उससे जस्ट पहले बींग लगेगा। पहले हम लगा लेंगे बींग, फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी है बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। फिर अभी सब कुछ हमारा लिख गया है, सम मैंगोस लिख गया, बाइंग लिख गया है, इस लिख गया है, बचा क्या हमारा आमैन। तो लगाएंगे हम प्रीपोजिशन बाई और आमैन, आमैन रहेगा क्योंकि नाउन जो हमारा है वो नहीं बदलता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। लिखा है अ मैन वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो आप देखिए सेंटेंस में जो हमारी वर्ब दी है वो क्या है, वॉज। वॉज के साथ क्या दी गई है, आईएनजी फॉर्म दी है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, एप्पल्स। ये एप्पल्स जो लिखे हैं वो एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है ना, तो हम क्या लगाएंगे, वर। अगर एक वचन होता तो हम वॉज लगाते। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। उसके बाद जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या है, ईट है, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। अब क्या करना है, देख लेना है, हमने सब कुछ लिख लिया, केवल बचा क्या है, आ मैन। तो लगाएंगे बाई और आ मैन को आ मैन लिखेंगे, क्योंकि जो नाउन बदलते नहीं हैं इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। यानी कि हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को बना दिया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बना दिया है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया एप्पल्स, उसके बाद वर्ब के नीचे वर्ब आई है। उसके बाद इस जब हम आईएनजी फॉर्म के पास पहुँचेंगे तो पहले क्या लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे। फिर जो वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म ईटन लगाया है, फिर बाई लगाई, और फिर क्या लिख दिया है, इस सब्जेक्ट को लिख दिया है। ठीक है। अगला जो इसका टाइप है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल ही अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही होंगे, डिफरेंस केवल इतना है कि इसमें नॉट दिया होगा, बाकी बनाने का तरीका वही रहेगा। नॉट जो हमें लगाना है वो बीइंग से पहले लगाना है, यानी नॉट के बाद बीइंग आना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। लिखा है आई एम नॉट सेलिंग दिस बैट, तो आप देख सकते हैं इसमें भी एम के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये भी सब्जेक्ट से शुरू हुआ था, इसका मतलब है क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है दिस बैट, दिस बैट, दिस बैट। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। दिस बैट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए लगेगा इज। ठीक, अभी नॉट है तो नॉट लगाएंगे। अब देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, आईएनजी फॉर्म पे पहुँच गए। इसका मतलब हमें क्या लगाना है, पहले बीइंग लगाना है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब हमारी सेल थी, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होता तो हम यहाँ पर यूज़ करते, नहीं है तो डायरेक्टली हम लगाएंगे बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है आई, और आई होता है प्रोनाउन, और जो हमारा प्रोनाउन है वो बदल जाते हैं, इसलिए आई सब्जेक्टिव केस है, हम आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है रमेश वॉज नॉट ओबेइंग हिज सिस्टर। चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है हिज सिस्टर, तो हम लिख लेंगे हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या इसमें दी है, वॉज, तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉज या वर ही आएगी, आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, हिज सिस्टर दिया है, क्योंकि वो सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नॉट लिखा है, तो हमें नॉट लगाना है। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा क्या आ गया, ये वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब पहले हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। जब आईएनजी फॉर्म के पास हम पहुँचेंगे तो पहले क्या लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे। फिर जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब हमारी है ओबे, और ओबे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओबेड। उसके बाद लगाएंगे बाई, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा रमेश है, और रमेश हमारा क्या है, नाउन है। नाउन चेंज नहीं होता, इसलिए हम रमेश को रमेश रहने देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप और दूसरा WH टाइप। तो सबसे पहले हम लोग यस या नो टाइप देख लेते हैं। यस या नो टाइप सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये देख लीजिए पहले इसकी पहचान, ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं कि किससे शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है ना। इसका मतलब लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। इसके आगे वाला भी देख लेते हैं। इसमें किससे शुरू हो रहा है, वॉज से शुरू हो रहा है। वॉज भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये भी सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, यस या नो टाइप है। चलिए देखते हैं इनको बनाने का तरीका। बनाने का तरीका ये है कि अगर सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है यानी इज एम या आर है तो इज एम या आर ही लिखा जाएगा, और अगर वॉज या वर है तो इसका मतलब वॉज या
वर्ड लिखा जाएगा। लिखा जाएगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे एम। फिर जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस था उसका सब्जेक्ट बना लेंगे। मी का क्या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा? आई। उसके बाद क्या करेंगे, यानी हमने इसकी जगह पे एम लिखा है और यू की जगह पे क्या लिखा है? आई। अब नॉट आया है तो लिखेंगे नॉट। अब जो हमारी वर्ब है उसमें हमने देखा कि इसमें आईएनजी लगी हुई है ना, तो हम क्या लगा लेंगे? बीइंग लगा लेंगे। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे? देखेंगे कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं है, नहीं है, केवल क्या बच रहा है? यू बच रहा है। तो हम पहले लगाएंगे बाय, और यू का लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है, इसलिए हम इसको यू को यू रहने देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है वॉज द सर्वेंट नॉट रिंगिंग द बेल। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। इसका मतलब वॉज से शुरू हो रहा है। वॉज का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम वॉज या वर्ड ही लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? द बेल, क्योंकि द बेल सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? वॉज। फिर हम लगाएंगे द बेल। फिर हम क्या लगाएंगे? चेक कर लेंगे, यानी वॉस की जगह पे हमने वॉस लिखा था, द सर्वेंट की जगह पे द बेल लिखा है। अब नॉट आया है तो क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। अब रिंगिंग पे हम पहुँचे हैं ना, तो रिंगिंग पे पहुँचे इसका मतलब इसमें आईएनजी लगा है, तो आईएनजी जब भी आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिए इसमें बिंग लगेगा, बिंग। अब जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी रिंग है, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रंग। अभी हमारा क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बचा, केवल सब्जेक्ट बचा है, तो हम लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट लिख लेंगे। द सर्वेंट का सब्जेक्ट क्या होगा? द सर्वेंट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा अगला टाइप है WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप और यस एंड नो टाइप में डिफरेंस ये है कि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जबकि यस एंड नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए देखते हैं इसको भी। सेंटेंस हमारे लिखा हुआ है वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से ना, और वाई हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमारा दिया गया है वो WH टाइप है ना, तो अगर जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसको ही लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई है तो हम क्या लिखेंगे? वाई। ठीक। अभी हमें हमारी क्या लिखी हुई है? हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है आर। इसका मतलब इज, एम या आर ही आना चाहिए। आएगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है? आ सॉन्ग। देखिए वर्ब के बाद जो लिखा है वही ऑब्जेक्ट है। क्या गा रहा है? गीत ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आ सॉन्ग। कहाँ गा रहा है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आ सॉन्ग, यानी क्या गा रहा है? एक गीत। तो एक गीत हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इस। फिर लिखेंगे वर्ब आ सॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे? देख लेंगे, यानी इसकी जगह पे हमने इस लिखा है, यू की जगह पे आ सॉन्ग लिखा है, वर्ब पे पहुंच गए तो पहले क्या लगा लेंगे? बींग। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। अभी एक्स्ट्रा वर्ड इसमें बच रहा है ना, इन द रूम, इन द रूम। अब लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू, इसलिए हम इसको लिखेंगे यू। अब दूसरा हमारा सेंटेंस क्या दिया गया है? वेयर वॉज ही पुटिंग हिज साइकिल। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा दिया गया है वो भी किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? वेयर से, यानी ये भी हमारा WH टाइप है। जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड वेयर है तो हम लिखेंगे वेयर। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? वॉज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वॉज या वर आएगा। आएगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? हिज साइकिल। हिज साइकिल क्योंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। फिर हम लिखेंगे हिज साइकिल। उसके बाद हमने इसकी ही की जगह पे ही साइकिल लिख लिया है। अब वर्ब हमारी आई पुटिंग। पुटिंग में क्योंकि आईएनजी लगी तो हम पहले लगा लेंगे बीइंग। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पुट की थर्ड फॉर्म होती है पुट। उसके बाद हम लगाएंगे बाई, और ही बदल जाएगा हिम में। अगर आपको प्रोनाउन संबंधी कोई भी दिक्कत हो रही है, यानी कि प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पे अपलोड करी है इसी चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। उससे आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है सब क्लियर हो जाएगा। इसके आगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं।
इन सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको करना ये है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई कीजिएगा कि सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे हैं या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे हैं। उसके बाद इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। अगर इन सेंटेंसेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसका सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।